वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज योर डेस्टिनी। आपकी किस तरीके से सक्सेसफुल रहोगे आप, या फेमस रहोगे, या क्या आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को देखा है या चूज किया है या फिर जो है आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है। 10 ऑफ कॉइंस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं, अभी ज़ोडिएक साइन बताती हूँ आपको मैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आ रहा है रेबल, एम्परर और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। ओके, तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन आपको बता देती, फिर अब आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे सेजिटेरियस है, टॉरस एनर्जी है, एरीज है, लियो है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है। एरीज मैंने बोल दिया था, टॉरस भी मैंने बोल दिया था, एक्वेरियस एनर्जी भी है यहाँ पे। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। और आपके कुछ ट्रेड्स जो पर्सनालिटी ट्रेड्स है मैं वो भी बताऊंगी, तब जो है आप ये समझ पाओगे इस रीडिंग को। आपकी डेस्टिनी में ये है, आपको पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा शौक है। हर इंसान को जो है पैसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप जो है वो उसे इस तरीके से कमाना चाहते हो कि वो लेगेसी भी बने, लेकिन उसमें आपको शांति भी मिले। यहाँ पे पीसफुल जो है एक तरीके से आपकी लाइफ में ये चीज़ रहेगी कि आपको अपनी इनर पीस से समझौता नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो है वो लाइफ में पैसा कमाते कमाते या तो गलत रास्ते पकड़ लेते हैं या फिर जो है कुछ ऐसा कर लेते हैं कि उनकी जो शांति होती है, अपनी इनर पीस होती है, वो भंग हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है उस तरीके से पैसा कमाना चाहते हो कि आपके पास फ्लो भी रहे, आप लेगेसी भी क्रिएट कर पाओ और उस काम को भी प्यार कर पाओ और उसमें आपको खुशी भी महसूस हो। तो ये जो तीनों चीज़ें या 4 चीज़ें मैंने बोली है, उसका बैलेंस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। आप अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और इस लेवल तक अटैच्ड हो कि आप जैसे होता है, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि लोग पैसे कमाने के चक्कर में पॉलिटिक्स और गलत गलत चीज़ें, बताने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया में क्या क्या होता है, वो चीज़ों को आप निग्लेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप अपने इमोशंस के साथ वो पैसा कमा रहे हो और लेगेसी में अपनी आगे की जनरेशन को भी वो देना चाहते हो। तो यहाँ पे वो चीज़ है और वो आपकी डेस्टिनी में है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कॉइंस है। आप बहुत ज़्यादा जो है शार्प, ब्रिलियंट और प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हो और उस लेवल को जो भी आपने सोचा है, या जो आपका कैरियर हो या ड्रीम हो, या सिर्फ कैरियर ही नहीं, आपकी अपनी जो ओवरऑल लाइफ है उसमें आप जो भी सोचते हो वो आप जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हो और मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो आप एक अच्छे पावरफुल मैनिफेस्टर हो और आपका जो स्पिरिचुअलिटी से या इनर पीस से बहुत ज़्यादा जो एक अटैचमेंट है वो भी आप रख पाते हो। आप कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा वर्क ज़्यादा करते होगे या वर्कलोड ज़्यादा लेते होगे, तो उसमें भी जो है आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी रेस्ट चाहिए होगा। आपको अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करने के लिए अकेला समय चाहिए होता है। तो आप किसी से नहीं भी बात कर रहे हो, अपने आप में हो, बिल्कुल शांत हो, मेडिटेशन कर रहे हो या सो ही क्यों ना रहे हो, तो आपको जो है वो चीज़ रिजुविनेट हो जाती है, आपकी एनर्जी। आपका जो है ये तरीका है कि मैं यही कहूँगी कि एक मटीरियलिस्टिक जो इंसान है वो बाहर का एक्सटीरियर है, लेकिन अंदर से जो है आप एक्चुअली में मॉन्क हो या संत कह सकते हैं, और जेन्युइन संत, वो वाले बाबा नहीं कि पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल, वो वाले चीज नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली में आप इस तरीके के हो तो आप जो है अपनी लाइफ में फेमस जरूर हो गए। यहाँ पे ये चीज है, अब वो किसी भी ब्रांच में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो वहां पे आपका नाम होगा, आपको वो चीज सुख देती है कि आप लोगों की मदद भी कर पा रहे हो, प्लस आप उससे पैसा भी कमा पा रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है पैसा नहीं कमा रहे हो और आपको नहीं कमाना चाहिए, बेशक कमाना चाहिए, क्योंकि आपकी भी जो नीड्स हैं, चाहे बिल्स पे करना हो चाहे कुछ और चीजें हो, वो चीज जरूरी है, तो वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। लेकिन लोगों का ट्रस्ट जो है वो आपके ऊपर
पूरी तरीके से रहेगा। जैसे मान लीजिए मेडिकल प्रोफेशन की मैंने बात करी है, हालांकि सभी मेडिकल प्रोफेशन में नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली जो आप चूज करोगे उसमें आपको शांति मिलेगी, लेकिन लोग आपकी रिस्पेक्ट इसलिए भी करेंगे क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके पास बेहद पैसा नहीं है और उसकी कंडीशन खराब है, तो आप जो है उसको मदद ज़रूर कर दोगे। तो इस वजह से आपका नाम जो है वो होगा ही होगा, चाहे वो शुरुआती समय में कुछ लोगों के बीच हो, फिर जो है बाहर धीरे धीरे बढ़े। जिस तरीके से फूल की सुगंध जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, उसी तरीके से आपका जो नाम है या फेमस होना है वो चीज़ रहेगी। रही बात सक्सेसफुल होने की, क्योंकि यहाँ पे जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस और बाकी कार्ड्स आए हैं, लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। आपके लिए रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। और यहाँ पे ये चीज़ भी है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में आपने कोई ना कोई पेन को देखा है या महसूस किया है या डीपली महसूस किया है। अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो कोई लव्ड वन जो है वो पास अवे हो चुका हो, या उनकी इच्छा हो कि आप जो है इतना नाम कमाओ या इतना जो है ये करो, लेकिन ह्यूमैनिटी भी आप रखोगे। यहाँ पे मुझे वो एनर्जी नहीं नज़र आ रही है कि जैसे पॉलिटिक्स में होता है कि भाई अपने आप को जिताने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, वो वाली एनर्जी यहाँ पे ऑब्सेशन नहीं है। आपको पता है कि बैलेंस कैसे बनाना है लाइफ में, वो चीज़ है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है, आपको नेचर और आपको बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। आप एक एम्प्रेस की तरीके से, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, जैसे ही बच्चे या नेचर आता है या पेट्स आते हैं, किसी के भी हो, आपका जो है चेहरा खिल जाता होगा, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा, अटैचमेंट से ज़्यादा जो है इन लोगों में ज़्यादा एक अटैचमेंट या कह सकते हैं बिलोंगिंग्स जो है वो ढूंढ पाते होगे। तो आपकी डेस्टिनी में यही चीज़ है कि आप इस चीज़ को महसूस भी करोगे और इस चीज़ को जी भी पाओगे। लोगों से आपको बहुत प्यार मिलेगा। अब कोई भी प्रोफेशन हो, क्योंकि सबके लिए अलग अलग प्रोफेशन है, जो आप चूज करोगे, जो आप लाइफ में करते जाओगे, उसमें ये चीज़ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं तो 9 to 5 जॉब करता हूँ, मुझे क्या प्यार मिलेगा। लेकिन आप जहाँ पे भी काम करते हो, वहां पे आपके कोलीग्स, इवन आपके बॉस भी आपको आपकी पर्सनालिटी पसंद करेंगे और आपको उनसे प्यार मिलेगा। अब प्यार जो है वो उस तरीके का नहीं कि रोमांटिकली मिल रहा है यहाँ पे, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, अगर आप मान लो ऑफिस में 2 दिन नहीं आ रहे हो, तो लोग वाकई में पूछेंगे, आपके लिए कंसर्न्ड होंगे या वरिड होंगे कि ये इंसान कहाँ गया। तो एक गुड पर्सन की तरीके से आपको या काइंड पर्सन की तरीके से आपको हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से कमाओगे और उसको जो है सक्सेसफुल कहा जा सकता है। हालांकि सक्सेस जो है वो हर एक की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि एम्परर का कार्ड भी आया है, आप लाइफ में धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप जो है मिडल एज में 40-45 के अराउंड जो है वो आप जिस भी काम में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, वो आपका गोल्डन पीरियड होगा। ऑलमोस्ट 38 से लेकर 45 या 50 तक के बीच में, इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि आप उसमें पैसा भी कमा पाओगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और आप लेगेसी भी क्रिएट कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इनर पीस है, आपके मन को शांति होगी। जब आप रात में सो रहे हो तो आपको सुकून रहेगा कि ये नहीं कि मैंने किसी के साथ गलत किया या ये अनफेयर मैंने किया, वो चीज़ आपकी नहीं रहेगी। और ये चीज़ जो है बहुत कम लोगों को इस दुनिया में नसीब होती है और आपको वो नसीब हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 2 ऑफ कप्स है। जो भी आप काम करोगे उसमें आपको प्यार मिलेगा लोगों से भी, और आप अपने काम को भी बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, तो आपको बोरियत महसूस नहीं होने वाली है अपने कैरियर में। अपनी जितनी भी आपकी लाइफ रहेगी कि आपने ये काम किया तो आपको जो है ये लगे कि यार काम करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पैसे चाहिए और बिल्स चुकाने हैं, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी आप काम करोगे उसमें आपको खुशी यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कार्ड्स आ रहे हैं। तो पहला आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग द एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। और नेक्स्ट आ रहा है लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको लव मिलेगा भी और आप लव क्रिएट भी करोगे। रही बात इस चीज़ की कि आप कितने फेमस होगे, ये आपके कार्य पे निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कर्म जो है वो बहुत ज़्यादा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, ट्रैवलिंग है, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी साथ में चल रही है। तो जैसे जैसे एक्शंस लेते जाओगे जितना अच्छा कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सब कुछ दान कर देना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले पैसा भी कमाओ, अपने आप को स्टैब्लिश करो, सब कुछ करो। उसके बाद अगर आपको मन करता है और आपकी इच्छा भी है और आप कर भी सकते हो,
क्योंकि सब कुछ है। आप जो है अगर मान लो नहीं है आपके पास पैसा या नहीं है आपके पास जो है हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप किसी की मदद नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ है, यहाँ पे ईश्वर जो है आपको मौका देगा और आप जो है चाहे वो एनजीओज के थ्रू हो, चाहे आपना का अपना इंडिविजुअल हो, लेकिन आप कभी ना कभी दान दक्षिणा करोगे और उससे जो है लोगों की ब्लेसिंग्स जो है वो आपको मिलती जाएगी। यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी पूरी लाइफ में ये रहेगा कि जैसे जैसे आप एक्शंस लेते जाओगे और अच्छे काम करते जाओगे, वो चीज़ जो है आपको ब्लेसिंग देगी और वो आपको ज़िंदगी में काम आएगी और आप बढ़ते जाओगे, दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की करते जाओगे और रिस्पेक्ट जो है आपको बहुत मिलेगी। हाँ, ये चीज़ रहेगी कि आप अपने इमोशंस जो है वो बाहर लोगों को नहीं दिखाओगे, नहीं दिखाने भी चाहिए, क्योंकि एक रिस्पेक्ट को अगर लंबे समय तक मेंटेन करना है तो आप जो मन में आया वो लोगों के सामने नहीं बोल सकते हो। तो एक रिस्पेक्टेबल वे तक पहुंचने के लिए आपको वो जो है मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे यही चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है द जजमेंट। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है, हो सकता है आपकी जो स्पाउस हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो भी जो है आपको हमेशा इस तरीके के काम में सपोर्ट करेंगे या करेंगी, और वो आपको गाइडेंस, जब भी वो आपकी लाइफ में आएंगे तब से जो है आपको गाइडेंस और ज़्यादा मिलने लगेगी, क्योंकि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा और इस तरीके का कनेक्शन होगा जिसमें सेल्फिशनेस नहीं है, झूठ नहीं है और किसी भी तरीके का फरेब नहीं है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगी या बन जाएंगे और आप जो है ज़िंदगी में तरक्की करते जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। ये जो है आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, मैं फिर से कह रही हूँ स्पिरिचुअल जर्नी है। काफ़ी हद तक आपने बचपन में या कोई ना कोई तरीका या कभी ज़िंदगी में पेन को महसूस किया है। अब वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन उस पेन को आप जो है पावर में कन्वर्ट कर रहे हो और उससे जो है वो पैसा भी कमा रहे हो, प्लस लोगों को एडवाइस भी दे पा रहे हो। जिस भी फील्ड में हो, हर फील्ड में कोई ना कोई ज़रूरत पड़ती है एडवाइस की, और उससे जो है आपके मन में भी शांति आ जाएगी और आप हील हो पाओगे। तो एक ये रीबॉर्न वाली या रियलाइजेशन वाली बात है, आपका प्यूरिफिकेशन या क्लिनजिंग हो जाएगी कि आपके मन में कभी गिल्ट नहीं रहेगी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपको हमेशा ये चीज़ रहेगी और लोगों के ज़ुबान पर आपका हमेशा ये नाम रहेगा कि ये एक अच्छा इंसान है और इसके लिए जो है हम लड़ भी पड़ेंगे। तो इस तरीके का आपका एक रेप्यूटेशन या कह सकते हैं आपको लव मिलेगा। अब ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा छोटे एरिया में है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से है, स्टेट के हिसाब से है, पूरे वर्ल्ड ओवर है। ये डिपेंड करता है आपके काम पर और आपकी तरक्की पर, आपके एक्शंस पे और आपके डिसीजन पे कि आप कैसे कैसे आगे बढ़ते जाते हो। तो वो चीज़ है यहाँ पे और आपको ये सब यहाँ पर मिल रहा है। चलिए देखते हैं, कुछ और चीज़ भी देख लेते हैं। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि आप अगर ओवरवर्क करते हो, जो कि आप करते होगे, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या है, स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। कई बारी जो है आप काम करते करते जो है बिल्कुल कॉटअप हो जाते हो और घर में ही रह जाते हो, या जहाँ पे भी आप काम करते हो तो चार दीवारी से ज्यादा जो है आप बाहर जाओ या नेचर में जाओ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ब्यूटी। तो आपकी जो ब्यूटी है, जो शाइन है, इनर ब्यूटी भी और एक्सटर्नल ब्यूटी भी, वो भी जो है बढ़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है ये आपका लाइफ पर्पस है, और नेक्स्ट आ रहा है यिंग यांग बैलेंस आया है, टेम्परेंस भी आया था। तो वही चीज़ है कि आपका सारे जो इतने भी एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, हेल्थ हो गई, वेल्थ हो गई, स्पिरिचुअलनेस हो गई, आपकी बाकी चीज़ें हो गई, या इमोशंस हो गए, आपको शांति रहना, वो सब चीज़ें बैलेंस में रहेगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी जो है वे व्यतीत कर पाओगे। तो इस तरीके की आपकी डेस्टिनी है और आप फेमस होगे और सक्सेसफुल भी होगे। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया, तो हो सकता है आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, हालांकि सभी लोग जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं होंगे ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हो तो आपका बहुत नाम होगा थ्रू योर सर्जरीज। आपकी जो है आपको बड़े बड़े आर्टिकल छपना या हो सकता है अवार्ड भी मिले, लेकिन वो लेटर लाइफ में ही होता है, एक एज के बाद ही ये हो पाता है। कोई 20 साल का लड़का जो है उसे फर्स्ट अवार्ड या भारत रत्न इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉल्फिन का कपल है। आपके जो स्पाउस होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और इस तरीके का इमोशनल और हर तरीके का एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट आपको मिलेगा, जो आपकी तरक्की में और चार चांद लगाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेलेमेंडर आया, रीबर्थ वाली सिचुएशन है, वही जजमेंट है कि आप जो अपने पास्ट में आपने देखा है,
अच्छा, इवन बुरा, जितने भी आपने लेसन सीखे हैं उनसे जो है आप ऊपर उठ के आप लाइफ को खुद क्रिएट कर रहे हो और ये आपके हाथ में है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके की आपकी ड्रेस। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, नेक्स्ट आ रहा है स्टार, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है द क्रिएटर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, फिर से स्टार आया है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट, इंटीग्रेशन, टेम्पल्स का कार्ड आया है। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी। तो पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको हैवी इक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस एनर्जी है, एरीज एनर्जी भी है यहाँ पर और सेजिटेरियस एनर्जी भी है। मुझे यहाँ पे पाइसिस एनर्जी भी है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप कोई आर्टिस्टिक काम करना चाहते हो, कोई ऐसा बिजनेस या क्रिएटिव तरीके का काम करना चाहते हो, जैसे एनिमेशन हो गया, सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई, पेंटिंग होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो है आप काम करना चाहते हो, या फिर जैसे कि जो सेमीकंडक्टर्स हो गए, या जैसे कंप्यूटर बनता है, या अलग अलग जैसे सोलेनाइड हो गया या बाकी चीज़ें हो गई, तो उसमें भी जो है क्रिएशन लेकर आना, कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज का काम करना, एक ऐसी चीज जिसमें इनोवेशन जुड़ी हो। कि आज तक जो है लोग ऐसे सोच रहे थे कि इससे अलावा क्या हो सकता है। जैसे कि मान लो शुरुआती समय में जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी थी, तो तब जो है वो ट्रंक कॉल्स होते थे। फिर जो है उसके बाद धीरे धीरे मोबाइल आ गए, वो बड़े वाले साइज के। अब जो है स्मार्टफोन चल रहा है। अब जो है वो उससे और ज़्यादा जो है इनोवेशन होना, या एआई में काम करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना। तो उस चीज़ में जो है आपका इनोवेशन है, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो लेकिन उसमें इनोवेशन है। चाहे आप जो है एक रेस्टोरेंट ही क्यों ना चला रहे हो, लेकिन उसमें भी जो है आपकी कोई डिश जो है वो इनोवेशन है, जो और लोग नहीं बनाई है जिसने, और या किसी और ने नहीं बनाई है। तो आप हर चीज में इनोवेशन करना पसंद करते हो। आप एक स्टार क्वालिटी वाले इंसान हो। स्टार क्वालिटी ये कहने का मतलब नहीं है, ज्यादातर लोग स्टार समझ लेते हैं कि एक्ट्रेस या क्रिकेटर ही होंगे। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स भी हैं जिसमें आप इस तरीके का काम करते हो, जिसमें आप एक्चुअली में पब्लिक से डील करते हो, या फिर एक्चुअली में हीरोइज्म हो सकता है। तो ये चीज जो है आपकी रहेगी। आपको जो है एक होप, या एक हाई पेडेस्टल पे लोग देखेंगे अपने से अलग। जैसे कि कोई एक्टर्स ही हैं या सेलिब्रिटी जो बन जाते हैं, तो उनको लोग ऐसे देखते हैं कि हम जो है वो उनसे कम है, या मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही, कि उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंस है, जबकि एक्चुअली में इतना होता नहीं है। सिर्फ पैसे का खेल है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा पैसा हो गया तो सब सेलिब्रिटी बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वैल्यूज भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये चीज है कि आपके लिए वो पैसा तो इम्पोर्टेंस रखेगा ही, लेकिन आप फेमस बहुत ज्यादा होगे। अब वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि अगर जो है आप पब्लिक से डील कर रहे हो या पब्लिक डीलिंग में हो, तो आपका जो है आपने किसी इंसान को बचाया, या कोई ऐसा काम कर दिया हीरोइक तरीके का। जैसे वो बच्चों को क्या बोलते हैं उसे, ब्रेवरी अवार्ड्स मिलते हैं 26 जनवरी को। तो वही चीज़ है कि एक छोटे बच्चे ने किसी की जान बचाई, तो उस तरीके से भी हो सकता है। हालांकि ये आपका प्रोफेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बचपन से फेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या आप डांसिंग में या क्रिएशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो आपका तब नाम हो सकता है। या जैसे कि स्लोगन राइटिंग कंपटीशन हुआ, तो जोनल तरीके से हुआ, तो आपको 4 जोन में या 5 जोन में या पूरे भारत में जो है वो आपको एक बड़ा प्राइज मिला, या फर्स्ट प्राइज मिला, या आपको प्रेसिडेंट से जो है कोई अवार्ड मिला। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। हो भी सकता है और नहीं हुआ है तो हो जाएगा, कि किसी न किसी फील्ड में जो है आपको अवार्ड या रिवॉर्ड मिलेगा, और लोग जो है आपको पहचानेंगे कि आपने ये अच्छा काम किया है। दूसरी चीज ये कि आप जो है अपने लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजन भी लोगे, लेकिन होपफुल भी रहोगे। शुरुआती समय में जो है हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि लाइफ में ऐसे डिसीजन आपने लिए जो शायद आपके लिए सही नहीं थे, या फिर जो है ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स की ये मर्जी थी, लेकिन आपकी जो है जैसे एग्जांपल देती हूँ कोई, कि जैसे मान लो आप XYZ कोई जो है ट्रेनिंग करने गए और आपने वो कर लिया,
और आपको जो है वहाँ पे नौकरी भी मिल गई, आपने नौकरी भी करी कुछ समय तक, और उसके बाद जो है आपका मन कहा, आपके मन ने कहा कि अब मैं अपना पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ। और पैशन जो है वो ये नहीं कि आप जो है बिना सोचे समझे कूद पड़े, नहीं, आपने प्रॉपर रिसर्च करी है। जब तक आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं हो जाओगे, आप अपनी जॉब नहीं छोड़ोगे। तो इस तरीके का ट्रांजिशन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो आप फेमस ज़रूर होगे, अब वो किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे बचपन में कोई ऐसा काम करा हो या बड़े होने के बाद जो है आप अपने काम में इनोवेशन लेके आ रहे हो जिससे आप फेमस होगे। अब ये जो फेमस होना है या सक्सेसफुल होना है, इसमें कुछ समय भी लग सकता है। एस ऑफ कॉइंस आया है, लेकिन ये आपका सॉलिड तरीके का फेमस कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप काफ़ी फेम में रहोगे। अब जो है आपको फेम में रहने के लिए काम भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं होगा, आप काफ़ी बिजी होने वाले हो, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप अपने काम से जो है वो प्यार करोगे और आपको जो है खुशी महसूस होगी। हालांकि आप फाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, लेकिन उसमें और इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर जो है आप ऑनेस्टी को, या ये हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोग जो है आपसे आशा रखते हैं कि आप सच बोलोगे, तो लीगल डिपार्टमेंट में ये जैसे जज हो गए आप, तो धीरे धीरे जैसे जज बनते गए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए, लॉयर से जज बने, जज से जो है और ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे गए, और आप जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बने या उनके जो फाइनल पैनलिस्ट होते हैं उसमें पहुंचे। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो आप धीरे धीरे जो है अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जाओगे। या डिफेंस में हो, जैसे हीरोइज्म मैंने बोला, तो आप शुरुआत में जो है आप XYZ पोस्ट से लगे और धीरे धीरे जो है आप उसकी टॉप मोस्ट जो है वो पोस्ट पर पहुंचे। तो कुछ इस तरीके की आपकी लाइफ रहेगी, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हंसी मजाक करने वाले, क्योंकि आपका जो जॉब होगा या कैरियर होगा या जिससे भी आप एसोसिएटेड होगे, उसमें जो है आपको लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर भी रखनी पड़ेगी। क्योंकि आपका काम ऐसा होगा कि आप ये नहीं कि उनके साथ जो है दोस्ती कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी, आपसे लोग उम्मीद ज़्यादा करते हैं। तो उम्मीद को पे खरा उतरना जो है, फिर आपको थोड़ी सी सीरियसनेस लेके आना होता है, वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, इंटीग्रेशन है, और क्वीन ऑफ कप्स है। आप अपने इमोशंस जो है वो इंटैक्ट रखोगे, आपको इमोशंस में कोई कमी नहीं आएगी, और इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। रही बात पैसे की, जैसे फर्स्ट फाइल में था काफ़ी ज़्यादा पैसा था, यहाँ पे ये चीज़ है कि शुरुआती समय में जो है आपको कुछ समय लगेगा पैसे को बनाने के लिए, या कह सकते हैं कमाने के लिए। उसके बाद जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है आपको लेवल जो है आपका पैसे में बढ़ेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि जॉब होते हुए आप कोई काम शुरू करोगे, जब धीरे धीरे उसमें अच्छे से स्टैब्लिश हो जाओगे, फिर वो जॉब छोड़ोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो ऑनेस्टी है यहाँ पे, आप अपनी मन की सुनोगे। मैंने कहा ना कि आप लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लोगे या आपके पेरेंट्स ऐसे डिसीजन लेंगे जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे XYZ है, भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ ये बन जाओ, वो बन जाओ। आपने किया भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपने किया भी, और आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कुछ नहीं मिला या सीखने को नहीं मिला या आपको पैसा नहीं कमाया कमाया, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको अपने पैशन को फॉलो करने में ही रहेगा, कि हाँ मेरा मन ये कह रहा है और मुझे जो है ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए और मैं वो करके रहूँगा। तो जो है चाहे मैं उसमें फेल हूँ, चाहे मैं पास हूँ, और आप जो है एक बैकअप प्लान भी लेकर चलोगे, तो वो चीज़ जो है आप कर पाओगे, और उसमें जो है आपको तरक्की मिलेगी। और बाकी जब धीरे धीरे आप और ज़्यादा करने लगोगे, तो बाकी लोगों को भी ये यकीन हो जाएगा कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो फिजिकल रियलिटी जो है वो आप क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, ये बहुत ही ज़्यादा आपका ड्रीम हो सकता है बचपन से, चाहे आप सिंगर बनना चाहते हो, चाहे आप कुछ और बनना चाहते हो, जो भी हो, तो वो चीज़ जो है वो आपको बचपन से इस तरफ फैसिनेशन रहा होगा, और वो चीज़ आप क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा हैरोफेंट, तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप एडवाइस, या जैसे जज हो गए, लॉयर हो गए, या कोई ऐसा काम करना जिसमें आप एडवाइस दे पाते हो, या आपके पास पावर होगी कि आप लोगों का जो है वेलफेयर कर पाओ। अब वो पॉलिटिक्स में भी होता है, लेकिन पॉलिटिक्स वाले तो क्या ही कर रहे हैं आजकल, पता नहीं, ठीक है। तो वो ही चीज़ है यहाँ पर
कि आपके पास वेलफेयर करने की पावर हो सकती है। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव अगर वर्क में जाना चाहते हो, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, तो उसमें भी आपको मिल सकता है, या आप मैनेजरियल वर्क करते हो या कोई एमएनसी संभालते हो, तो उसमें भी जो है आप धीरे धीरे जो है आप उसकी टॉप मोस्ट जो है पोस्ट तक पहुंच जाओगे। आप काफी एम्बिशियस मुझे लग रहे हो बचपन से ही, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिस चीज में आपका मन टिकेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मैं इसमें खुश हूँ, आपकी वही जो है वो सबसे ज्यादा तरक्की होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है आपके लिए टैलेंट। तो आप टैलेंटेड बहुत होगे, जैसे मैंने कहा क्रिएटिव वर्क हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, तो आप उसमें टैलेंटेड हो, आप गॉड गिफ्टेड हो। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, मैंने अभी लीगल वर्क की भी बात करी थी, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अबंडेंस। अबंडेंस 2 दफे आया है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके लिए जो है ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और आप वो चीज अचीव भी कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, जैसे आरजे हो गए या और भी जैसे वीजे हो गए, और भी होते हैं बहुत सारे, तो वो चीज। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मिरर आया। तो आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो, आपका ये रहता है मैंने आज तक ये काम किया या यहाँ पे मैंने इतना जो है वर्क किया, मैं कितना सक्सेसफुल हुआ और कितना जो है मुझ में कमी है या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो चीज भी आप करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है रीबर्थ वाली सिचुएशन आई है सैलेमेंडर की, तो वो चीज भी जो है आपको खुशी देगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है बॉटल ओपनर आया है। तो बॉटल ओपनर जो है जो आपके इमोशंस है या जो भी आपकी क्रिएटिव तरीका है, चाहे वो राइटिंग हो चाहे वो कुछ और हो, तो उसमें आप निकाल पाओगे या अपने इमोशंस को पोर डाउन कर पाओगे। और अगर मैंने जैसे कहा कि इनोवेशन वाला काम है या क्रिएशन वाला काम है, कि आपका ये सपना है कि जैसे मान लो XYZ है, कुछ साइंस से रिलेटेड बता देती हूँ, कि जैसे मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, कि जैसे आजकल जो है उस पर रिसर्च चल रही है कि जो रोबोट्स हैं उसमें जो है थोड़े से इमोशंस जो है किस तरीके से वो इमोशंस को टैकल करें और किस तरीके से और ज़्यादा जो है एडवांसमेंट हो, तो उस पर जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। कभी कभी मैं भी पढ़ लेती हूँ ऐसे आर्टिकल्स, तो वो चीज़ जो है वो आप और ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव वे में देखना चाहोगे। तो इस तरीके की चीज़ है, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें इनोवेशन और उसमें जो है परफेक्शन के तरीके से काम करना आपको पसंद आएगा। तो इस तरीके की जो है आपकी लाइफ रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।